देखिए, बहुत ही दुखद जो है हादसा हुआ है। सिरसल गांव है और जो उनकी मदर हैं, जो अरुण हैं, उनकी जो माँ है, उनकी हालत आप समझ सकते हैं क्योंकि बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे बाहर भेजा, अब वो कमाने लगा था, सहारा बनता अपने परिवार का, लेकिन एक भयानक हादसे में 2 लड़कों की जान चली जाती है, जिसमें एक अरुण था और उसके परिवार के बीच हम लोग पहुँचे हैं। उनकी जो मदर है, उनसे हम ज़रूर थोड़ी-सी बात करेंगे। आंटी जी, थोड़ा-सा हौसला रखिए। कोई बात हुई थी आखिरी अरुण से, कुछ बोला था उसने? ना कुछ नहीं बोला था, ठीक ठाक था। 20 तारीख ने बात हुई थी हमारी। हाँ, लास्ट 20 को ही हुई थी। 21 ने तो नहीं बोला मम्मी मैं सो पापे तक करी थी मेरे तनी और पापे ने फोन मिलाया नु का अरुण नु का ठीक है, हाँ पापा ठीक हूँ के करा पापा सो मन नींद आ सारी ज़मीन वगैरह बेच के भेजा है बच्चे को बाहर, बताओ। ज़मीन पीछे पीछे कटपा है, पीछे तो है ही नहीं। डैडी करना अपने टेप पास करे थे बेचारे ने, इतनी बेइज्जत भी रच रखागा, मेरे बेटा काम करके खाएगा। न्यू किसी ने नहीं पता था इतना बड़ा पार्ट टूटेगा। अभी अभी वो काम पे लग चुका था, बता रहे हैं आप? लग गया था काम पर, लग गया था, गाड़ी ले ली थी। गाड़ी के जिस पर जागता पीछे भी नहीं जागता पता ले लेगा, सब न जागता न बटड़े होगा, सब न गाड़ी धुआ थी। गाड़ी में भी काम करे, सबके पीछे तैर गया, पूरा बेइज्जत रोटी तैर दी। हम तैर दे बेटे सबके जिस पता ले रखे है। मतलब वो गाड़ी चलाने लगा था, टैक्सी क्या था अपनी तो उठी खड़ी, उसकी तो दूसरे की में गया था बैठ कर वो गए थे नु बोले मोरे सी लग फिर कहाँ। क्या चाहते हैं आप आखिरी बार उसकी जो बॉडी है उसे लाया जाए यहाँ पर, संस्कार यहीं पे चाहते हैं या वहीं हो जाए, क्या कुछ सोचते हैं? देखो तो उन आदमी ना पता जी मन के पता इसके बारे में। आदमी बेटा मैं देख लूं एक बार, तो शक्ल तो देख लूंगी, फिर कैमरे भी आवेगा क्या करेंगे। इवाल की घड़ी तो उन्हें भी नहीं मिली जो उसके साथ में बच्चे। हाँ। फिर भी सरकार से अपील रहेगी कि मदद के लिए आगे आए आपकी। बिल्कुल, हालत आप समझ सकते हैं कि एक माँ है जो कहीं न कहीं किस तरीके से रोती हुई नज़र आ जाएगी। सिरसल गाँव है जो पुंडरी में लगता है और 2 लड़कों की बहुत दुखद मौत हुई है और समझिए कि तमाम जो गाँव के लोग हैं, आस-पास के रिश्तेदार हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फ़िलहाल जो माँ है, उनकी हालत ऐसी है कि अभी उनका बच्चा कमाने लगा था, बाहर जाता था और किसी और की गाड़ी में वो जाता है, जो इसी गाँव में लड़का रहता था। हालाँकि वो करनाल कोयर का रहने वाला बताया जा रहा है और उसकी भी जान चली जाती है। एक दुखद हादसा और भयानक हादसा, वो भी जिम्मी कल्ला था, उसका तो कोई भी नहीं था, माँ भी नहीं। बता रहे मौत हो चुकी है। मम्मी की मौत जी तो छोटा सा था जिम्मी। दोनों यहाँ पे भी एक दूसरे के दोस्त थे, जानते थे, दोस्त थे, वो तो सबका मित्र थे, मतलब दोनों ताई अड़ी ताई चाची चाची। ये घर में उठाई अमेरिका में, यही इसी गांव के। हाँ सारे इसी गांव के हैं, सारे सिरसल के हैं, सारे सारे दौरे दौरे के हैं, बस पूरे एरिया के सारे के आपस में। बिल्कुल, फ़िलहाल आपको एक नंबर भी दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा तमाम जो एनआरआईज़ हैं, बाहर रहते हैं, अच्छे संपन्न हैं, वो लोग मदद के लिए आगे आ सकते हैं। जो पिता है, उनकी हालत भी ऐसी है कि उनका कहना है वो सब कुछ बेचकर उन्होंने अपने बच्चे को बाहर भेजा था और शायद अब वो उनका सहारा बनता, लेकिन उससे पहले एक बड़ा हादसा हो जाता है और उनकी जान चली जाती है। तमाम गाँव के लोग हैं, महिलाएँ हैं, वो यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं और हर किसी की आँख आपको नम नज़र आ जाएगी। हर कोई यहाँ पर रो रहा है क्योंकि एक भयानक हादसा जो विशाल बताया जा रहा है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल जाती है क्योंकि जब ये टक्कर हुई तो पूरी तरीके से आग जो है गाड़ी में लग जाती है। हालाँकि बताया जा रहा है जो अरुण है उसकी बॉडी थोड़ी ठीक है और ऐसे में अब परिवार जिस तरीके से भी चाहेगा वैसा ही जो है होगा, या तो यहाँ लाकर बॉडी का संस्कार होगा या फिर वहीं पे कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी लाखों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, इसीलिए लोगों से मदद की अपील है। क्या कुछ कर 5 बजे लगे, 1.5 साल हो गए, 9 जनवरी को गया था पिछले। कुछ नहीं रहा जी, सब खत्म हो गया। आप भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं अंकल जी? दिहाड़ी करते। हाँ जी, फोटो देखी सवेरे आई थी, फोटो फोन में टक्कर लग रही थी ट्राले में। कोई बात हुई थी आप या आपके अरुण से, कुछ कहा? 20 तारीख को बात हुई थी, शुक्रवार को। कुछ बोला था कि क्या कुछ करना है, क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस उनका थोड़ा टाइम कम है, बाद में करूँगा, बाद में
कई दिनों में बात करें। ये टाइम कम है, मैं जा रहा हूँ उसके बाद नहीं बात हुई। कितने रुपए लग गए आपको जिससे भेज? बस सब कुछ ही लग गया जी मेरा, तो मेरी कुछ नहीं रहा। बेटी की शादी कर रखी थी, एक लड़का ये खड़ा है पास में। हाँ, जो मन में थे जी सब कुछ खत्म हो गया। ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं रहा। कहाँ तक पढ़ा था वो, जाना चाहता था बाहर खुद? हाँ जी, +2 करी थी। प्लस टू में। +2 के बाद बोले मैं बाहर जाऊंगा। बाहर जाने के बाद उससे कोई बात हुई अब तक अच्छे तरीके से? हाँ, वो रह बात रहा तो था? होती रहती थी जी, काम एक दो क्या दिन कर में। रहा था वो? अभी गाड़ी ली थी जी मैंने, कोई अच्छा, वो चलाता था, गाड़ी चलाता था? गाड़ी चलाता था। वो तो खड़ी है जी गाड़ी, वैसे ही खड़ी वो तो। और दूसरी गाड़ी में गया था, एक स्टोर में काम मिल गया था। अभी लगा था जी महीना, ये जो देसी महीने में वो है नहीं, हाँ जी। जेठ का महीना, जेठ के महीने में लगा जी पहले दिन। क्या चाहते हैं अंकल जी, उसका वहाँ पोस्टमार्टम होगा, घर लाना चाहते हैं बच्चे का, शायद या वहीं हो जाए संस्कार? घर लाना चाहवा जी, प्रशासन से अपने अपील क्या रही है? कोई मदद हो सके जी, प्रशासन से अपील है, अपने हाथ से संस्कार हो जाएगा। लोगों से, समाज से, वहाँ रहने वाले एनआरआई से, उनसे भी अपील रहेगी कि आगे आए, साथ दें। उनसे उन्हीं से आस है जी, और तो कुछ यहाँ से कोई जा नहीं सकता। कितनी जरूरत पड़ेगी फाइनेंशियली उसकी बॉडी को लाने की? वो काफी तो पता नहीं जी, कोई बात होगी उसके बारे में कहेगा इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। ना कुछ। मम्मी है, उनकी मम्मी की भी बहुत ज्यादा इस समय। और देखिए फिलहाल जो पिता है, अभी उन्हें सिर्फ पता चला है कि इस तरीके से एक घटना हुई है। ये गांव पुंडरी में लगता है, सिरसल गांव, जहां पर दोनों लड़के रहते थे और एक लड़का जो करनाल के कोयर गांव का रहने वाला है, वो यहाँ अपने मामा के घर शायद जो है वो रहता था। फिलहाल जो अरुण के पिता हैं वो हमारे साथ हैं, और जो दोनों लड़के हैं वहाँ पर एक साथ रहते थे। कि एक साथ ही रहते थे अंकल जी वहाँ पर? बस पास में है ही, अंदर मिलते रहते थे, अच्छा अच्छा। ये नजदीक ही है। और वहाँ यूएसए में भी साथ रहने लगे थे? वहाँ पता नहीं कैसे इकट्ठे, वहाँ एक ही जगह थे जी, गांव के 14-15 लड़के थे गांव के, एक इसी गांव के। अच्छा, एक ही घर पे आसपास? कुछ रिश्तेदार न्यू कई जने थे। फिर भी हरियाणा सरकार से भी अपील रहेगी? बस अपील है जी, और इससे आगे तो कुछ कर नहीं सकते। कोई आस आप क्या कहेंगे? बोलने में बहुत समर्थ है, क्या चाहते हैं परिवार, कैसे देख रहा है घटना? देखो, आज के टाइम में मैं ये जो की गड़ी है, ये कोई छोटी मामूली चोट नहीं है। इस भाई का सब कुछ तो जा चुका है, और आप मीडिया के माध्यम से मैं एक सच्ची श्रद्धांजलि उस बच्चे को देता हूँ। ऐसा पहाड़ किसी पे ना टूटे, और इस दुख की घड़ी में हम इस भाई के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हैं। इस दुख को ले नहीं सकते, बांट सकते हैं, और दुख बांटने वाला कहीं न कहीं होता ही है। और हरियाणा धरती वो है, एनआरआईओ से जो अपील हम करेंगे वो हमारी पूरी मदद करेंगे। इधर प्रशासन से भी हमारी अपील है, और सरकार से भी पूरी अपील है, उस सब को यहाँ ला जाए। वो सबसे बड़ी हमारी पूंजी है। शायद आज वो दुनिया से चले गए हैं, दिलों में जब तक अपने हाथ से, देखो, एक पिता के होते हुए बेटा चला जाए ये छोटी बात नहीं है, इसका दुख बहुत ज़्यादा है। फिर भी कहीं न कहीं हम सांत्वना व्यतीत कर लेंगे अगर वो हमारे हाथे से यहाँ संस्कार होने में कुछ प्रशासन हेल्प करे। और मैंने पूरी उम्मीद भी है और आस भी है, उस बच्चे को यहाँ लाने में सक्षम हर संभव पूरा प्रयास करेंगे। और मैं आप सभी मीडिया प्रभारी से गुजारिश और हेल्प की दुआ मांगता हूँ। उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ मंगवाने में आप पूरी हेल्प कीजिए, और आपसे बड़ा मैं नहीं चाहता भाई कोई दूसरा कोई मसीहा होगा। और आप इस दुख की घड़ी में भरपूर सहयोग दोगे, मैंने पूरे आपसे आस और विश्वास भी है। आप क्या लगते हैं? मैं भतीजा था, ये भाई है। सारी जो जमीन थी वो ए- एक ही किला बची थी। आज जमीन का और किले का तो कोई योजना नहीं था। जिसका पुत्र चला जाए ना, तो उसके लिए पूंजी सब कुछ वही है, टोटा कट सकता है। और ये जो दुख की घड़ी है, अगर वो यहाँ लाने में भी सक्षम हो गए ना,
तो वो भी हमारे लिए बहुत कुछ है। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ बुलाने में उसमें पूरा सहयोग दीजिए, हम आपके बिल्कुल आभारी रहेंगे। हादसा कितने दिन पहले का बताया गया है, वैसे कितने दिन? हादसा ये हमें तो परसों पता लग गया, शनिवार था। शनिवार रात का सवेरे 2 बजे के करीब का है, और हादसा बड़ा दुखद है। बता रहे हैं, जो विशाल है वो काफी ज्यादा जो क्या है रूमी भी हाँ, नहीं ये इतना पहचानने में बिल्कुल सक्षम है, पहचाना जा सकता है, वो दूसरे पे पहचान में दिक्कत है। और हमारे बच्चे के डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर हैं, अगर कोई ऐसी आंट आएगी या प्रशासन कोई चीज़ चाहेगा तो हम उसको हर डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हैं, और उस बच्चे को मंगवाने के लिए पूरी से पूरी हेल्प की जाए। मैं आपके माध्यम से गुजारिश और बार बार अपील करता हूँ, और अपील कभी भी किसी की पूर्ण नहीं दी, मैं भगवान से भी उस बच्चे के लिए श्रद्धांजलि बस वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो तब तक घाव नहीं भरेगा जब तक वो बच्चा हमारे बीच से अपने हाथों से संस्कार नहीं होगा। गाड़ी तो अंकल जी अरुण चला रहा था ये गाड़ी? उसके बावजूद विशाल जब हाथ से नहीं आए दिन विशाल की गाड़ी थी। बड़ा गाड़ी मुश्किल हो विशाल पाएगा की है। परिवार के और लिए। उनकी गाड़ी वहीं खड़ी है। सांत्वना नहीं मिलेगी, यही एकमात्र सांत्वना है, इसको आप दिलवाने में कामयाब रहे। धन्यवाद। बिल्कुल आपको देख बिल्कुल, फिलहाल आप समझ सकते हैं कि मेहनत मजदूरी करके एक पिता ने अपने बच्चे को जो है बाहर भेजा, वो कनाडा गया, वहाँ से यूएसए गया, वहाँ पर काम करने लगा, लेकिन फिलहाल कुछ महीने ही बताया जा रहे हुए थे उसको काम के, और तमाम जो गांव के लोग हैं आप देख सकते हैं वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। ये गांव सिरसल गांव है जो पुंडरी विधानसभा, जो पुंडरी हल्का है उसमें लगता है। यहाँ का जो है ये रहने वाला है अरुण, और आप देखिए तमाम जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, उनकी भी आपको आंखें नम नज़र आ जाएगी। दुखद हादसा है। अंकल जी कैसे देखते हैं? मैं देखी जाना ये कि इतना कुछ कहा जाना। मदद करे सरकार आगे आए। हाँ जी, ये कहेंगे कि मदद होनी जरूरी है सर। सरकार हेल्प करे, पूरी भारत सरकार भी हरियाणा सरकार भी बच्चे का सब यहाँ पहुँचाने का। बिल्कुल, फिलहाल जो है परिवार कहीं ना कहीं जो है आप समझिए जो पिता है वो किस तरीके से रोते हुए नजर आ रहे हैं और चाहते हैं कि मदद हो। और काफ़ी कुछ जो ज़मीन है वो बिक चुकी है, और पिता का कहना है सब कुछ उनका जो है कहीं ना कहीं बिक चुका है। ये घर है, आप खुद देख सकते हैं तस्वीरें। करनाल का एक लड़का जिसकी जान गई, और एक जो यहीं इसी गांव में रहता था, कोयर गांव का वो था, और सिरसल का एक लड़का, दोनों की फिलहाल दुखद मौत हुई है इस हादसे में। मैं आरती सोगिया मनरोड के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।